बचपन में ना बहुत डर लगता था सबके सामने बोलने में, कैमरा कॉन्शियस हो गई थी, शाय हो गई थी। आपके साथ भी होता होगा, जब आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते होंगे तो आपको बहुत शाय फील होता होगा, एट टाइम्स नर्वस फील होता होगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने आप को इंट्रोवर्ट बना के उस शायनेस के आड़े हम बोलना बंद कर देते हैं पब्लिकली। सो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपको बताने आई हूँ कि हाउ टू डील विद दिस शाइनेस। इस शाइनेस से, इस घबराहट से, इस नर्वसनेस से, इस डर से पब्लिक स्पीकिंग में कैसे छुटकारा पाए। तो बहुत आसान तरीकों के साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे। पर पहले आपको ना ये फर्क समझना पड़ेगा कि इंट्रोवर्ट और शाय लोगों में डिफरेंस क्या है। आमतौर से इंट्रोवर्जन या इंट्रोवर्ट नेचर पर्सनैलिटी को हम शाइनेस से कंफ्यूज कर देते हैं। बिलीव मी और नॉट, ये दोनों टर्म्स शाय और इंट्रोवर्ट इंटरचेंजेबल नहीं है। क्यों, मैं बताती हूँ आपको। इंट्रोवर्ट जो है वो हमारी इनबिल्ट ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट है, वेयर एज शाइनेस हमारा सोशल एंजाइटी है, जो हमारा बड़े होने के टाइम पर या किसी और वजह से या किसी और के जजमेंट की वजह से डेवलप हुआ है वाइल हम बड़े हो रहे हैं। सब पहले आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि इंट्रोवर्टेड हमारा इनबिल्ट है, शाइनेस हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। या फिर यूं कह लो कि वो कभी हमने अपना एस्पेक्ट पब्लिक स्पीकिंग का डेवलप ही नहीं करा, हम हमेशा शैडो में रह गए हैं और हम हमेशा इस घबराहट में रह गए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब हम पब्लिकली बोलेंगे। तो द ट्रूथ इज दैट चाहे कोई इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको, क्योंकि आपको तो वो इंस्टेंस याद आ रहा है जब आप स्टेज पे खड़े हैं, सबके सामने खड़े हैं, या क्लासरूम में खड़े हैं, उस बोर्ड मीटिंग में खड़े हैं और आपको घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, पैल्पिटेशंस हो रही है, राइट। जब आपको ये लगता है कि बाकी सब मुझसे अच्छे हैं या सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, राइट। वो तो नाइटमेयर है ना। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो लेकिन आप प्रो हो पब्लिक स्पीकिंग में। ये पॉसिबल है। ये जो इम्पॉसिबल टास्क हम आज लेके बैठे हैं, जिसे हम पे पॉसिबल करना है कि चाहे हम शाय हैं या हम इंट्रोवर्ट है, हम इस पब्लिक स्पीकिंग के फियर से आज अपने आप को छुटकारा दिलाएंगे। उसके लिए आपके लिए 7 ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ। 7 ट्रिक्स, और आपका ये डर, आपका ये जो अंदर से झिंझोड़ना है अपने आप को, ये खत्म हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तैयार हैं आप ट्रिक नंबर 1 के लिए। ट्रिक नंबर 1 कहती है बी योरसेल्फ। माना कि आप बहुत बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आपके फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर से या पर्सनालिटी से कि वो कैसे बात करते हैं। अगर ऐसा है तो आप उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और यहीं आप मात खा जाते हैं। इन्फ्लुएंस हो, जिससे होना उससे इन्फ्लुएंस हो, ये अच्छी बात है कि आप और लोगों के बोलने के तरीके से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी पर्सनैलिटी से सीख रहे हैं, लेकिन उसको अपनाना है या नहीं अपनाना है ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। इस चॉइस को करने के लिए आपको अपना यूएसपी ढूंढना पड़ेगा। शायद आप फनी हो, शायद आप विटी हो, शायद आपके अंदर एक कहानी सुनाने का स्किल है, शायद आपके अंदर कुछ और स्किल है जो टेक बेस्ड है, जो आपकी यूएसपी है। वो क्या है आपके अंदर जो आप नेचुरली अपने आप अपनी पर्सनालिटी को वियर करके वहां पब्लिकली बोल पाओगे। पहचानो उस स्किल को। आप सबसे इन्फ्लुएंस हो, सबके तरीके से इन्फ्लुएंस हो, बट जरूरी नहीं है वो आपका भी तरीका हो। बी योरसेल्फ। ट्रिक नंबर 1 कहती है कि आप अपने आप को पहचानो, अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो और उसको उनके दिखाए गए मार्ग के द्वारा उसको अपनी पब्लिक स्पीकिंग में इनकॉर्पोरेट करो। ट्रिक नंबर 2 है सी इट एज अ परफॉर्मेंस। मैल्कम ग्लैडवेल ने भी बोला है कि जब भी आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, सिर्फ बोलने जाओगे तो आप घबरा जाओगे। अगर आप उसको एक स्टेज पे परफॉर्मेंस की तरह सोचोगे तो आप कभी नहीं घबराओगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अपनी ही स्पीच को, अपने ही बोलने को आप परफॉर्मेंस देखिए। आप उसको देखिए कि अगर हम कहीं परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आप उसको एज अ टास्क, एज अ बिग टास्क अचीव करोगे और आपको अच्छा लगेगा। सबसे कॉन्फिडेंट आपका क्या होता है जब आप एक डिनर होस्ट करते हो अपने घर में या किसी ऑफिस में आप पार्टीज में जाते हो, राइट। आप वहाँ पे अपने आप की तरह अपने आप को एक स्टेज पे रख के अपने आप को एक इम्पोर्टेंस दे के अपनी परफॉर्मेंस करते हो। सिमिलरली आप पब्लिक स्पीकिंग में भी एक परफॉर्मेंस दीजिए, आपको उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। नंबर 3 ट्रिक है प्रिपरेशन। बी एज प्रिपेयर्ड एज यू वॉन्ट टू बी।
कभी भी एंड मत करना इस प्रिपरेशन को। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में यही डिफरेंस है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं ना, वो बार बार रिहर्स करते हैं, बार बार प्रिपेयर करते हैं। ऐसा करने से उनकी स्पीच ना पावरफुल होती है, उनका बोलने का तरीका पावरफुल होता है। तो हमेशा प्रिपरेशन करो, हमेशा प्रिपेयर करके जाओ। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप वॉक करते हुए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप शीशे के आगे प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप अकेले बाथरूम में प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप अकेले वॉक करते हुए या फिर आप अपने दोस्तों के सामने प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप अपने डिनर टेबल पे प्रिपेयर कर रहे हो, आप कहीं भी प्रिपेयर कर रहे हो, ये प्रिपरेशन आपकी एंड नहीं होनी चाहिए। ये प्रिपरेशन आपकी फाइनल परफॉर्मेंस तक चलती रहनी चाहिए। सो द मोर यू रिहर्स, द मोर यू ऑब्जर्व योर सेल्फ, और द मोर आपको फीडबैक मिलेगा और लोगों का, आपकी प्रिपरेशन उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी। सो बी प्रिपेयर्ड एज मच एज यू कैन। ट्रिक नंबर 4 कहती है ये सब कुछ आपके बारे में नहीं है, इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, ये ऑडियंस के बारे में है। अगर आप अपना फोकस अपनी वरी से उठाकर ऑडियंस पे लगाओगे, मान लीजिए आप स्टेज पर गए हैं, आपको सामने एक ऑडियंस दिखी, आप उसके साथ 10 सेकंड तक के लिए, 20 सेकंड तक के लिए आई कांटेक्ट बनाइए और कंफर्टेबल होइए। वहां पे आपको वो ऑडियंस दिखी तो उनको वो जानना है जो आज आप बताने आए हो, उनके भी कुछ सवाल हैं जिनको आप सॉल्व करने आए हो। तो अगर आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपकी वरी कम हो जाएगी, क्योंकि आज आप अपने बारे में नहीं, उनके क्वेश्चंस को शांत करने आए हो। आज आप उनको नॉलेज देने आए हो, उनको कुछ वैल्यू देने आए हो और उनको कुछ बताने आए हो। नंबर 5 ट्रिक कहती है वियर समथिंग ऑसम। कभी भी किसी पार्टी में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं तो हम हमेशा प्लान करते हैं हम क्या पहनेंगे। सो बी कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर वियरिंग। वैसे तो स्माइल सबसे बेस्ट थिंग है वियर करने के लिए, लेकिन उसके साथ अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी आप पहन रहे हैं, जैसे भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, आपको कॉन्शियस नहीं होने दे रहा है। सो बी वेरी कंफर्टेबल इन व्हाट यू आर वियरिंग, प्रिपेयर इट, और उसको प्रिपेयर करने के बाद उसको एक बार रिहर्स भी कीजिए कि आपने क्या पहना है, आप कैसे दिखते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल दिखते हैं, आप अपनी इमेज को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड बी वेरी पर्टिकुलर कि आपको पहनना क्या है, अपनी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, आपने बाल ठीक से कॉम किए हैं, आपने शूज ठीक से पहने हैं, आपने क्या क्या किया है। बी वेरी अवेयर अबाउट दैट। ट्रिक नंबर 6 कहती है स्माइल एंड टॉक सॉफ्टली। आपका जो टोन होता है, जो वार्मथ होती है टोन की, वो ही आपकी ऑडियंस से रिलेट कराती है। अगर आप बहुत जल्दी बोलें, जैसे कि मैं बोलना चाहती हूँ आपसे कि आप ऐसे बैठे हैं और आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो क्या आप मुझसे रिलेट करोगे मैंने क्या बोला? नहीं। सो आपका जो पिच है, आपका जो टोन है, आपकी जो मोडालिटी है, वो सब सिंक होनी चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हो। अगर आप नर्वस हो तो आप जल्दी बोलोगे, अगर आप एंग्शियस हो तो आप जल्दी बोलोगे, बट अगर आप काम और कंपोज्ड हो तो आप स्लो बोलोगे। सो बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर स्पीकिंग। वियर योर बेस्ट एटीट्यूड, वियर योर बेस्ट ज्वेलरी, एंड दैट इज अ स्माइल। अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो आप नर्वस दिखोगे, अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो आप एंग्शियस दिखोगे, अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो आप घबराते हुए दिखोगे, जिससे आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट नहीं कर पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप आगे बोल नहीं पाओगे, आप नर्वस हो जाओगे स्टेज पे, आपको स्टेज फ्राइड और ज़्यादा होगा। सो अगर आप शाय भी हैं तो भी धीरे धीरे बोलिए, इससे आपको सोचने का मौका मिल जाता है कि मुझे आगे की लाइन क्या बोलनी है, मेंटल रिहर्सल हो जाती है, एंड इसके बाद आपको एक स्माइल वियर करनी है, विच इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। नंबर 7 ट्रिक कहती है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आ रहे हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपने खाना ठीक से नहीं खाया, या आपको एसिडिटी हो रही है या घबराहट हो रही है, तो वो आपका वहां पे एक कॉन्फिडेंस कम करेगा। So take care of yourself before your performance and final performance. उस स्टेज पे चढ़ने से पहले, उस मुकाम तक पहुंचने से पहले अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी प्रिपेयर करिए। हर तरीके से एक बैलेंस्ड इंसान ही पब्लिक स्पीकिंग अच्छी तरह कर पाएगा। पता चला माइंड में वरी किसी और चीज़ की चल रही है, कोई बिल सेटल करना है, कोई करियर का मूव करना है, कुछ और करना है, और यहाँ हम पब्लिक स्पीकिंग करने आए हैं, हम अपने आप को काम कंपोज नहीं कर पाएंगे। उसको करने के लिए आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी वरी सेटल करनी पड़ेगी, और अपनी गुड नाइट स्लीप लेनी पड़ेगी, अपना खाना पीना अच्छा करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मुस्कुराना पड़ेगा। सो इसमें हिचकिचाहट क्या, ये कर लीजिएगा जल्दी। इन दी एंड दोस्तों, इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, पब्लिक स्पीकिंग डॉन्टिंग हो सकती है, चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन कोई भी परफेक्ट स्पीकर नहीं होता।
नोबडी इज परफेक्ट इन दिस एंटायर वर्ल्ड. आप स्टैमर भी कर सकते हो, जैसे मैं भी कई बार करती हूँ. आप हिचकिचा भी सकते हो, आप रीटेक्स भी कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो. बिकॉज वॉट यू वॉन्ट टू स्पीक अबाउट, आप जो बोलना चाहते हो सिर्फ वही सत्य है और सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे. उसके अलावा सब कुछ मैनेजेबल है. पर जो आप उस टाइम, जो 6 मिनट आपको, 10 मिनट आपको मिल रहे हैं, वो ही सबसे पावरफुल टूल है आपकी लाइफ का. वो आपकी अपनी अभिव्यक्ति है. तो फिर घबराना क्यों और डरना क्यों, क्योंकि वो तो आप ही का है. जो आप अपने दिल से समझते हो, जो आप अपने बारे में समझते हो, प्लीज़ उसको बेझिझक बेधड़क वहाँ बोलिए. आज बोल दिया ना तो कल ज़रूरी नहीं है कि आपको फिर कभी हिचकिचाहट हो. फिर भी हो सकती है, हो सकता है किसी और सिनेरियो में और लार्जर क्राउड में और लार्जर ऑडियंस में और नॉलेजेबल ऑडियंस में आपको फिर घबराहट हो. पर एक बार कर लिया तो दोबारा ज़रूर कर पाओगे. सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा. हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता. बाय, सायोनारा.